हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। अब करते हैं यूजेस ऑफ हनी। अगर हम हनी का यूज़ देखें तो इसका जो है मेन जो है दो ही यूज़ हैं, दैट इज़ फूड एंड यूज़ ऑफ हनी इन मेडिसिन और यूज़ ऑफ हनी एज मेडिसिन। ठीक है, कहने को तो लगता है दो यूज़ है, बट हम अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हनी भी हमें हनी जो है एज फूड हमें ज़रूर लेना चाहिए, सो दैट वी कैन यू नो अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू एज फूड मटेरियल एज वेल एज इट्स वैल्यू इन मेडिसिन। राइट, अब हम एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखते हैं यूज़ ऑफ हनी एज फूड, और यू कैन से फूड वैल्यू ऑफ हनी। मुझे याद है हमारे टीचर्स जब पढ़ाते थे तो वो कहते थे किसी लेमैन को समझाना हो ना कि हनी में कितनी कैलोरीज है, उसको ये समझाओ कि जो 8 kg शुगर है ना, वो कन्वर्ट होके 1 kg हनी बनाती है। तो अब आप सोचो कि कितनी एनर्जी होगी इस हनी में, जो कि रफली 8 kg शुगर के बराबर जो है नेक्टर में जो शुगर प्रेजेंट है उसको 1 किलो हनी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, यदि हम 1 टेबल स्पून हनी लेते हैं ना, उस 1 टेबल स्पून में हनी में लगभग 2 ग्राम हनी होता है और उसमें अराउंड यू विल फाइंड 64 कैलोरीज। ठीक है, यदि हम 200 ग्राम हनी खाते हैं, इसका मतलब हम एक तरह से 11.5 लीटर दूध के करीब हम कंज्यूम कर रहे हैं, या 330 ग्राम्स ऑफ मीट जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि इसकी जो है कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितनी कैलोरीज हैं हनी में। बट कैलोरी, ज़्यादा कैलोरी होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनहेल्दी है, नो। इसकी जो क्या स्पेशलिटी क्या है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हनी का, कि इसमें जो है शुगर तो है ही, शुगर के साथ साथ जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, इसमें मिनरल भी है, इसमें विटामिन्स भी हैं, और ये मिनरल और विटामिन्स इंक्लूडिंग शुगर, ये तीनों कंटेंट जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं या इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। तो ये एक तरह से हेल्थी फूड है फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इसे इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। राइट, अब जो है, अब आप देखोगे कि ये जो हनी है जिसकी हम बात करें, जो हम सीधा हम हनी कोम से लेते हैं, इसको कहते हैं रॉ हनी। तो रॉ हनी जो है, इफ़ यू सी, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी हमने डिस्कस किए या उसके कंटेंट डिस्कस किए, ये सभी जो है एज सच रहते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट किस में है? रॉ हनी में, बिकॉज रॉ हनी में हनी के साथ साथ पोलन भी होता है। उसके बाद उसके अलावा उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं हनी के अंदर, और एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। राइट, तो रॉ हनी जो है, इट इज़ बेटर टू कंज्यूम रॉ हनी देन टू कमर्शियल हनी। अब कमर्शियल हनी में क्या है ड्रॉबैक, कि कमर्शियल हनी को जो है ना, जो भी यू कैन से जो भी इसका बिजनेस करता है, या जो भी हनी जो है उसकी एक तरह से यू कैन से प्रोसेसिंग करता है, वो क्या करता है कि उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, हनी की लॉन्ग लाइफ रहे, उसको करता है हीट। ठीक है, और फिर उसको कूल डाउन करता है, जिसको हम जैसे कहते हैं पैस्चराइजेशन। हनी का पैस्चराइजेशन होता है। अब हनी के पैस्चराइजेशन होने की वजह से क्या होगा कि उसमें जितने भी बेनिफिशियल एजेंट्स थे, जैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट थे या एंटीऑक्सीडेंट थे, या फिर उसमें जो दूसरे न्यूट्रिएंट थे, वो जो है वो हीट सेंसिटिव होते हैं, और जैसे उनको हीट लगती है तो वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो जो कमर्शियल हनी है, उसकी जो एक तरह से आप न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रॉ हनी। तो जितना पॉसिबल हो सके रॉ हनी को कंज्यूम करें देन टू कमर्शियल हनी। तो ये तो था हनी एज फूड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ हनी, दैट इज हनी एज मेडिसिन या मेडिसिनल वैल्यू ऑफ हनी। ठीक है,
अब हम इसकी जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस वो ये है कि हनी बी जो है क्या करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को राइज करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हनी बी इवन जो है आरबीसी काउंट को भी इंक्रीज करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एनेमिक केसेस हैं वो जो है हील अप हो जाते हैं, या हनी पर फीड करने से एनीमिया जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। दूसरा यूज़ जो है हनी बी का वो ये है कि ये बैलेंस करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, बैलेंस इन द सेंस अगर किसी को लो बीपी है तो उसको हाई कर देता है, और हाई बीपी हो तो उसको लो कर देता है, यानी कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये एन है, इन दोनों ही कंडीशन में ये जो है मतलब हेल्प करता है बीपी को नॉर्मल लाने में। ठीक है, थर्ड इसका जो मेडिसिनल यूज़ है वो ये है कि ये प्रिवेंट करता है लो WBC काउंट को। ठीक है, तो इस तरह से जो जैसे कीमोथेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको हनी पर फीड कराया जाए तो उनका WBC काउंट जो है वो राइज हो जाता है या लो नहीं रह पाता, लो नहीं रहता। ठीक है, फोर्थ यूज़ जो है वो है कि हनी बी में ना एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं, और ये एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक एजेंट्स क्या करते हैं, ये वूंड को हील करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इवन ये भी कहते हैं कि हनी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, और एंटी माइक्रोबियल है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी रोकते हैं। इसीलिए जो है हनी बी इज़ यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ जो है वो है हनी का, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर हनी को कंज्यूम करते हैं और किसी को ये डिसऑर्डर है तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी में जो एक्सेस म्यूकस इकट्ठा हो गया है या किसी को अस्थमा हो गया है तो वो ट्रीट हो जाता है बाय कंज्यूमिंग हनी। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ यू सी यूज़ इज़ कि एक इसका थेरेप्यूटिक यूज़ है। थेरेप्यूटिक यूज़ का मतलब क्या है कि अगर हनी फीड कराया जाए तो हनी अगर मतलब हम हनी खाते हैं खाना खाने के बाद, तो जो फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फूड में जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस, तो उनको ये किल कर देता है। इसको थेरेपेटिक यूज़ भी कहते हैं। जैसे ई कोलाई है, हमारे फूड के साथ ई कोलाई आ जाता है या सैल्मोनेला आ जाता है, तो इन बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हनी बी जो इट एक्ट्स एज माइल्ड लेक्सेटिव। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, अगर वो उसको हनी पर फीड करा जाए तो वो जो उसकी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देता है, या ब्लोटिंग किसी में ऐसा लगता है ना जैसे एडीमा सा हो गया, बॉडी फूल गई है या फिर गैस हो गई है, इन कंडीशंस में जो है ये हनी जो है काम करता है। राइट, इसके अलावा अगर हमारे खाने में बाई चांस फंजाई चली गई तो फंजाई क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स, तो इन माइकोटॉक्सिन्स को भी हनी जो है वो किल कर देता है। ठीक है, अगला यूज़ हनी का जो है वो ये है कि अगर किसी की स्किन पर या स्कैल्प पे, यानी कि सिर की जो स्किन है उसको स्कैल्प बोलते हैं, उस पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी जो है हनी पर अगर हम खाते हैं खाने में तो वो ट्रीट हो जाता है। जैसे कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जो आजकल के बच्चों को होता है। इसमें ना जैसे बहुत सारा डैंड्रफ हो जाएगा या बॉडी सिर के ऊपर ऐसे पैचेस से पड़ जाते हैं, चिपके से पड़ जाते हैं, उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। इवन जैसे अगर खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है सिर में, या फिर स्केलिंग हो रही है सर के ऊपर बड़े बड़े स्केल से, जैसे डैंड्रफ के बड़े बड़े
बड़े बड़े जब पीसेस निकलते उसको स्केल्स बोलते हैं, या फिर किसी को डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो वो सब जो है हनी पर खाने से ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। अगला जो यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ है, कि हनी जो है ना कफ को रिड्यूस करता है। ठीक है, खासकर बच्चों में जो है, अगर बच्चे को अगर खांसी हो जाए तो उसे अगर हम हनी दे दें तो उससे जो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। अनदर यूज़ इज़ इन वेट लॉस। अब तुम कहोगे कि मैडम आप तो कहते हो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज, हो वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है? क्या होता है कि जो हनी है, हनी इवन अगर कोई पर्सन सो रहा है ना, इवन व्हेन ही स्लीपिंग, तो भी उस टाइम पे भी हनी जो है फैट को बर्न कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अभी आगे अगले वाले पॉइंट से समझ में आएगा कि क्यों हनी जो है इतना कैलोरीज होने के बाद भी जो है हाउ इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट और फैट। ठीक है, अगला जो कि अगले वेट लॉस से ही भी रिलेटेड है, अगला ये कि हनी हैज़ गॉट लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या आता है? कंटेंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है ना, तो हमारा जो भी फूड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो भी मीठा खाते हैं हम ग्लूकोज, तो हनी में जो ग्लूकोज कंटेंट है वो कम है। और तो जैसे मैंने बताया कि चाहे कैलोरीज भले ही ज़्यादा हो, तो पर ग्लूकोज जब हनी को ब्रेक किया था, वो ग्लूकोज में ब्रेक नहीं होता, वो ब्रेक होता है फ्रक्टोज में। मतलब उसमें नॉट ब्रेक, उसमें होता है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज कंटेंट कम होने की वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बॉडी का रेगुलेट होता है, या वो भी लो रहता है। ठीक है, एक मतलब स्टडी आई थी 2011 में कि वो, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट इज़, इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ये रोकता है। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने बताया कि इसका लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ठीक है, फिर भी अगर हम टेस्ट करें तो ये ज़्यादा स्वीट है। इट इज़ स्वीटर देन जो हम जो दूसरा जो मीठा या चीनी खाते हैं ना, जिसमें यू कैन से सुक्रोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में कौन सा शुगर होता है? ये जो हम जो चीनी खाते हैं उसमें होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज इतना मीठा नहीं है जितना हनी मीठा है। तो यानी कि थोड़ी अमाउंट, जो अगर जैसे किसी को बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, यदि वो थोड़ा हनी खा ले तो उसकी वो मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, प्लस वो इतना हेल्थ को नुकसान भी नहीं करता। तो हनी, यू कैन से हनी इज़ अ बेटर स्वीटनर देन सुक्रोज, या चीनी से बेटर मीठा है। ठीक है, नेक्स्ट यूज इज़ कि हनी के हैज़ गॉट एंटीबायोटिक्स इन इट। ठीक है, इसीलिए हनी को इन्फ्लेमेशन, या किसी की स्वेलिंग हो गई या वूंड्स हो गए, उनको हील करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हनी में हमेशा यूल फाइंड कि हनी के साथ साथ जो है, जब हनी बनता है उसके साथ नेक्टर भी मिक्स होता है ना, जब क्या नाम है, अलग अलग प्लांट्स का, तो ये जो डिपेंडिंग ऑन द नेक्टर, कौन से प्लांट्स का या कौन से फ्लावर का नेक्टर हनी बी ने यूज़ किया है हनी बनाने के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेक्टर यू विल फाइंड कि हनी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द type of flower on which the honeybee has fed to collect nectar, right? होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आप फील करेंगे जैसे मैं भी फील कर रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ में हनी जो है वो लेना चाहिए अपनी जो रूटीन डे टू डे लाइफ में एज एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल, राइट? होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।